हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरयूएनएल जेईई के लिए डिटेल आईबीपीएस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले कि क्या आपका एग्जामिनेशन डेट रह सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट आईबीपीएस के टॉपिक्स को प्रिपेयर करने रहेंगे एंड आपकी साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप आरयूएनएल जेईई के 2025 के एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हो। तो देखिए guys, आपको मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, आईबीपीएस जिस भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न लेके आपको वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले कि क्या आपको इंपॉर्टेंट आईबीपीएस के टॉपिक प्रिपेयर करने रहेंगे। सेशन को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए जितने भी हमने की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने रखे आज के सेशन में, ठीक है, वो आपको मैं टाइम टू टाइम मेंशन करने वाला हूँ और आप भी आप उसको नोट डाउन करते चलेगा। ठीक है, अगर इसका आज की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको एप्लीकेशन पे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। ठीक है, या फिर हम लोग टेलीग्राम पे भी अपलोड कराते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बिना किसी देरी से सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहले तो एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखिए जो ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन में जो बताया गया है, जो सिलेबस है, जहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न बताया गया है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन था आपके मार्क्स का वो आपको मैंने इस टेबल में मेंशन कर दिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस जीके रिलेटेड टू राजस्थान, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड इंडिया एंड एवरीडे साइंस, इसके डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स का, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया गया। लेकिन मैं आपको नए पैटर्न से बताने वाला हूँ। अगर आपके पास नया नोटिफिकेशन में हैंडआउट आता है तो इस तरीके से मे भी डिस्ट्रीब्यूशन वो हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करते हैं तो सीधा सीधा कॉमन रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका 2 आवर्स का टाइम रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहेगा गाइस। ओके, दैट मीन्स 2 आवर्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होने वाला है। ओके, सीधा सीधा आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। क्वेश्चन पेपर में आपको 2 पार्ट्स रहेंगे। एक तो पहले अगर हम लोग जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं, जो पोस्ट कोड है हमारा, पार्ट ए में 60% वेटेज रहेगा, जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा फॉर द लेवल ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ठीक है, लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, दैट मीन्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आरयूएनएल जेईई के लिए तैयारी के लिए तो आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा और डिग्री लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा आपको एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछ जाते थे, ये बात आपको खास करके ध्यान में रखने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट बी में जो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन रहता है उसके अंदर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल एंड brief out outline of a scope and each sub part is given in the here under the for a general guidelines of the candidate but it is not intended to be exhaustive। ठीक है, इसका मतलब कि ये होता है कि आपको ये जो टॉपिक मेंशन किए गए 5, ठीक है, यहाँ पे इसका सब कैटेगरी वाइज में क्या क्या पूछा जा सकता है एक्सपेक्टेड, ये आपको बताया गया। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में एनालिटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ऑड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस है, क्लॉक्स है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक अभी हमने रीजनिंग की बात किया गया, अगर हम लोग आईबीपीएस की बात करते तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट के उसके ऊपर भी वो फोकस करता है, सिलोजिज्म वगैरह हो गया, ये सारे टॉपिक्स सबको प्रिपेयर करने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बताया गया मैथमेटिक्स, जो आपके क्लास 12 लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, जिसमें कैलकुलस वगैरह बेसिक फंडामेंटल रहता है। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जिसमें करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एटसेट्रा विद स्पेशल रेफरेंस टू द राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान से जुड़े हुए एसोसिएटेड जितने भी हमारे पास करंट अफेयर्स के हिस्ट्री वगैरह हो गया, जो करंट में न्यूज़ चल रही है, वो आपको मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक रहता है गाइस। लेकिन हमने इसके पहले भी हमारे एप्लीकेशन और हमारे जो यूट्यूब चैनल है कैपिटोड्स पे, इस पर काफ़ी सारा डेटा आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है गाइस राजस्थान जीके का, तो हम लोग उसको और भी रिफ्रेश करके आपको बताने वाला है। ठीक है, एंड जितने भी एस्पिरेंट जो है, ठीक है, इस आरयूएनएल के प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप वो चाहते हैं एक नए बैच की ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करते वक्त आपका नाम, ठीक है, आपका स्टेट, ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम ये मेंशन करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं जनरल हिंदी की, ठीक है, उसमें हिंदी ग्रामर रहेगा आपका क्लास 7 लेवल का। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं उसमें एरर्स वगैरह के टॉपिक्स वो पूछ जाते हैं। ठीक है, इसका भी मैं डिटेल आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में वो क्या क्या जनरली पूछते गए, तो वो जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बेसिकली आईबीपीएस जो क्वेश्चन आपको डील कराता है, ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कॉमन एरर्स रहता है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस
एक्सरसाइजेस हो गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, ठीक है, ये सारे इंग्लिश के सिलेबस में आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आज के सेशन में तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल का डिटेल सिलेबस पढ़ने ही वाले, ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको पूरा डिटेल जो सिनेरियो है, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला गाइस, ये बात पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव मार्किंग को डील करना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपका जो अटेम्प्ट है वो बढ़ने से बेटर है कि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाए, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। काफ़ी सारे बच्चों को ये बात पता होते हुए भी गलती करके आ जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल एंड इंग्लिश जनरल शैल बी बायलिंगुअल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल को छोड़ के, ठीक है, आपके जो सारे बाकी के सेक्शंस है वो आपके बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाले, ठीक है। यहाँ आपको क्लियर हो चुका है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 क्वेश्चन 120 मार्क के लिए पूछे गए थे, ठीक है, ओके। एंड हमारे पास में जो रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी के थे उसमें जीके की बात करते हैं, अगर हम लोग जनरल नॉलेज की, बाकी हमारे पास वर्ल्ड जीके की बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इन सभी सेक्शन के लिए जो गाइस था हमारे पास में टोटल क्वेश्चन थे, टोटल मार्क्स थे 80 और 80 मार्क्स उसमें थे, 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स, ठीक है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए जो है 1 मार्क आपको असाइन किया गया था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी टेक्निकल की बात करते तो इसमें 60 क्वेश्चन 120 मार्क के लिए थे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा टोटल मिला के 140 क्वेश्चन 200 मार्क्स में 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ये प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन का हो चुका है मार्क्स का, ठीक है, ये भी आपको एक माइंड में रखना है। और अगर आप चाहते हो कि कितने एस्पिरेंट चाहते हैं कि इसका PYQ मैं कवर करा दूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कराइएगा, ठीक है। मैं आपको उसके प्रीवियस के क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बिना किसी तरीके हमारे डिटेल सिलेबस की और मूव ऑन करते गए इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो जितने भी हमने यहाँ पे मेंशन किए गए, मैं आपको एक एक पॉइंट नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से की पॉइंट वाइज आपको पढ़ने रहेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल बेसिक, नेटवर्क थ्योरी एंड सर्किट। इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा। एंड मेजरली अगर हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोग आज का सेशन लिया गया, अगर हम लोग पर्टिकुलरली IBPS की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपके घिसे पिटे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी आप 10,000 15,000 25,000 क्वेश्चन की बुक लगा लो, ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये बात मेरी ध्यान में समझेगा। IBPS जो टारगेट करता है वो आपके थियोरी और प्लस आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर टारगेट करता है, तो ये बात आप समझ के चलिएगा गाइस। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट और उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं एक एक टॉपिक के लेके, ठीक है, वो अगर आपके क्लियर होते हैं, तो उसी से जुड़े हुए स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आपके मल्टीपल ऑप्शन टाइप, जैसे 3 ऑप्शन देंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन में रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 and 2, बोथ 3 and 4 एंड नन ऑफ दिस, इस तरीके से ऑप्शंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसका टिपिकल पैटर्न हो चुका है आजकल 2025 में क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। इसी के साथ आपको जो की पॉइंट्स है सिलेबस के, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बेसिक्स में आपको इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट करंट, वोल्टेज एंड पावर, एनर्जी एंड उसके यूनिट, कन्वर्जन, बेसिक न्यूमेरिकल आपको बनते हैं, एनर्जी से कैलकुलेशन से पूछे जाते हैं वो, ठीक है। DC सर्किट में आपके सारे थ्योरम्स हो गए, ठीक है, थ्योरम्स को किस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ किस तरीके से डिपेंडेंट रहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेस और उसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। मेश एनालिसिस हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, स्टार डेल्टा सर्किट के कन्वर्जन्स हो गए, और इसके न्यूमेरिकल्स पर्टिकुलरली खासकर पूछा जाता है। अगर हम लोग डिग्री लेवल की अगर हम लोग बात करते गए, तो आपको इतना लेवल का प्रिपरेशन करना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सिंगल फेज AC सर्किट रहेगा, RL, RC, RLC सर्किट, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है, RMS वैल्यूज हो गया, फॉर्म फैक्टर, इसके बेसिक कन्वर्जन, बेसिक न्यूमेरिकल्स, एक्टिव रिएक्टिव पावर और उसके कैलकुलेशन आपको पूछा जाएगा। खासकर आजकल एक्टिव पावर कितना आपका बूस्टअप होगा, कितना आपका लाइक लेट्स कंसीडर अगर हमारे पास रिएक्टिव पावर है, ठीक है, पावर फैक्टर अगर हमारे पास 0.6 से 2 पॉइंट अगर हमें 8 इंप्रूव करना होगा, तो कितना हमें एक्टिव पावर पुशअप करना रहेगा, ठीक है, कितना रिएक्टिव पावर पुशअप करना पड़ेगा, ये से आपको क्वेश्चन बनते हैं इन सारे टॉपिक से, ठीक है। 3 फेज AC सर्किट में अगेन हमारे पास में RLC 3 फेज सर्किट से जुड़े हुए, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉट कन्वेंशन से जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कपलिंग कोएफिशिएंट से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, KCL KVL हो गया, मेश एंड नोडल एनालिसिस हो गया, ठीक है,
फेज सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए आपके पास एक इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन के साथ में फेजर एंगल से जुड़े हुए हमारे पास में पावर और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क थ्योरम एसी और डीसी सर्किट के लिए भी आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। इस नेटवर्क टोपोलॉजी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहता है, जिसके अंदर हमारे पास नेटवर्क ग्राफ हो गया, ट्री ब्रांच लिंक हो गया, इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गया, कट सेट हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क फंक्शन है, टू पोर्ट नेटवर्क में मेजरली आपको टू पोर्ट पैरामीटर ABCD YZ हाइब्रिड पैरामीटर्स और उसके जो इनवर्स हमारे पास में पैरामीटर्स रहते हैं वो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। इंपॉर्टेंट है कि इसी ज़रूर कुछ ही टॉपिक्स इसके बनते हैं पर्टिकुलरली, वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ओके, अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट की पॉइंट की ओर, तो यहाँ पे हमारे पास में आता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री लेवल में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप गेट लेवल के गाइस, ठीक है, सिंगल मार्क के और IAS लेवल के सिंगल मार्क के जो है वन लाइनर क्वेश्चन को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो, वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन को डील करने के लिए। देन आता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट एनालॉजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फ्लक्स MMF के जो यूनिट्स वगैरह होते हैं, कन्वर्जन हो गया, उसका एनालॉगस कौन सा पैरामीटर रहता है, ये आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, उसकी जो हाई की वैल्यूज रहते हैं, ठीक है, वो आपको किस तरीके से कम या ज़्यादा रहती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास में लॉज में, जैसे कि लेंजेस लॉ हो गया, फैराडेज लॉ हो गया, ठीक है, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में हमारे पास कौन से पैरामीटर कहाँ पे वैरी करते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर वो आपका प्रिंसिपल वर्किंग है इस पर्टिकुलर मशीन का, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेटिक सर्किट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ जाता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो है रेंज एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, टाइप ऑफ डैम्पिंग, कौन सी कहाँ पे डैम्पिंग यूज होती है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे हमारा यूज हो सकता है। ये क्या करता है आजकल IBPS स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के आपको पूछता है। ठीक है, इसका मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास में एनर्जी मीटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, सीटीज एंड पीटीज हो गया। ठीक है, ब्रिजेस के ऊपर क्वेश्चन बनते गए। ठीक है, केल्विन्स डबल ब्रिज हो गया। ठीक है, लो मीडियम हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, ये सारे जो ब्रिजेस यूज होते हैं, कौन से रेंज के लिए, कौन से क्यू फैक्टर के लिए ब्रिजेस रहते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में मशीन्स की अगर हम लोग बात करें तो मशीन्स में ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बनते गए। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, कौन सा आपको ओपन सर्किट रखना है, कौन सा शॉर्ट सर्किट रखना है, कौन सी टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, कौन सी टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट की जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर इस सेक्शन से। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर। अगेन सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा गाइस। ठीक है, इसमें आपका जो EMF एंड MMF मेथड रहता है वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, DC मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है, ठीक है, DC मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके टॉर्क इक्वेशन से न्यूमेरिकल, वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, बाकी तो आपको सारा सिलेबस मैंने अब बता ही दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्लियर हो चुका। अगर हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मशीन में, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास में जो न्यूमेरिकल बोलते हैं, हमारे पास में एयर गैप पावर एंड शाफ्ट पावर के ऊपर जो स्लिप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 की पॉइंट्स वाइज आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, जिसके अंदर लॉसेज एंड एफिशिएंसी भी आता है। ठीक है, पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनता है, वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो है हमारे पास बेसिक डिफरेंस और उसकी स्टार्टिंग मेथड, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फिनोमेना हो गया, डबल केज एंड डीप बार इंडक्शन मोटर हो गया, उसके प्रिंसिपल वर्किंग आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में आता है। देन आता है हमारे पास में सिंगल फेज मोटर। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंक्रोनस मोटर मेंशन कर दिया, और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अल्टरनेटर काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं हमारे पावर सिस्टम के साथ में, तो ये इतना अच्छी तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में मशीन्स तक की बात करते हैं। ठीक है, अगर ये सारा सिलेबस को अगर आपको तैयारी करने गई तो हमारी इस कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर सारे एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी क्वेश्चन हमने कवर करा दिए, स्पेशल टेबल्स और चार्ट्स में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते गए, जिससे आपके जो रिपीटेटिवनेस है क्वेश्चन का, वो आप कम करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सको। ठीक है, और ये लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड
हमने सेशन इसके अंदर प्रोवाइड किए और इसके साथ हम लोग और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन एडअप करने वाले एज पर द IBPS बेस, ठीक है, जो हमारा प्योरली हम लोग फोटे है, जिसके हम लोग IBPS बेस्ड ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जरूर इसको एनरोल कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एंड अगर आप इसके लिए जो कूपन कोड चाहते हो तो कूपन कोड भी हमने आपको प्रेजेंट करके प्रोवाइड करके रख दिया है, ठीक है। वो कूपन कोड काफ़ी कम दिनों के लिए वैलिड है गाइस, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को जो क्वेरीज आती है तो जनरली वो कूपन कोड एक्सपायर होने के बाद हमसे डिमांड करते हैं, बट वो अभी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इसका कूपन कोड जो है, ठीक है, RV50 आप इसको अप्लाई करिए, ठीक है। काफ़ी कम टाइम पे लिए अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमने जो हमारा टेस्ट पास लॉन्च किया गया, ठीक है, ये टेस्ट पास जो है 49 रुपीज़ में आपका कैपिटल्स के ऊपर मिल जाएगा। आप इसको वेबसाइट पर से भी एक्सेस कर सकते हो। ये पूरा 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ 49 रुपीज़ में। इसमें क्या करोगे आप, मैं आपको मैंशन करना चाहता हूँ, IBPS RRB, ठीक है, PO एंड क्लर्क के जो प्रीलिम्स लेवल के ये होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, उसके आप रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव के प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि वो रीजनिंग आपको यहाँ पे काफ़ी सिमिलर सा दिखाई देता है हमारे IBPS के क्वेश्चन में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मदद मिल जाएगी। सिर्फ 49 रुपीज़ का टेस्ट पास है, साल भर के लिए इसका सब्सक्रिप्शन है, ना कि मंथली, ठीक है। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे या फिर आपको वेबसाइट पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सारे जो टॉपिक है हमने कंप्लीट एज पर द प्योरली IBPS बेस्ड पैटर्न रिकॉर्डेड कोर्स में प्रोवाइड करा के रखे। ये भी कैपिट्यूड्स पे कोर्स अवेलेबल है अगर आपको इसकी तैयारी करना चाहते हो। एंड जितने भी एस्पिरेंट्स राजस्थान GK की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके बाकी भी प्रोसीजर करा दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है गाइस, आपका नाम, ठीक है, आपका जो है स्टेट, ठीक है, एंड आपका जो है टारगेट एग्जाम आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है, राजस्थान GK मेंशन करके, ठीक है। तो आपको मैं बाकी प्रोसीजर भी बता दूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि राजस्थान GK से अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास में बुक्स अवेलेबल है, कैपिट्यूड्स की ई-बुक के सेक्शन में अवेलेबल रहेगा इसे, जो जैसे कि ज्योग्राफी हो गया कंप्लीट, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जिसके अंदर सारे डेटा आपको हमने प्रोवाइड करा दिया, वो आप अच्छी तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे सिलेबस की ओर। सिलेबस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए 3 मेजर टॉपिक हमने एक ही इसमें कवर करा दिए, जिसके अंदर आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, ठीक है। हमारे पास में आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर टाइप्स ऑफ जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हमारे पास सोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन हो गया, ठीक है, चॉइस ऑफ साइट ऑपरेशन वर्किंग हुए, थर्मल पावर प्लांट हो गया, रिन्यूएबल हो गया, और उसके अंदर हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। सारे पावर प्लांट आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी पावर प्लांट यू हैव टू प्रिपेयर, ओके, जिसको हमने 3D पावर प्लांट की मदद से इस कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल 3D पावर प्लांट सेशन। हम लोग क्या करते हैं, एक 3D पावर प्लांट का डेमो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन रहता है जिससे आपको जो है पावर प्लांट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसी के साथ एक क्वेश्चन IBPS 1 से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है वो हमारे पावर प्लांट इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने की, जैसे कि लोड कर्व हो गया, बेस लोड, पीक लोड के लोड फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर हो गया, डाइवर्सिटी फैक्टर, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल तो 100% पूछा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जनरेशन के साथ में। मूव ऑन करते हैं ट्रांसमिशन के साथ में। तो ट्रांसमिशन में आपको ये सारे पैरामीटर प्रिपेयर करने रहेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट एंड केबलिंग, जिसके अंदर अंडरग्राउंड केबल आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो आपको प्रिपेयर करने रहेगा। HVDC ट्रांसमिशन भी आपको प्रिपेयर करना रहेगा। मोनोपोलर, होमोपोलर और बायोपोलर तीनों भी लिंक्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के और उसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे नॉमिनेटिव हो गया, नॉमिनल पाई मेथड के क्वेश्चंस हो गए, ये आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ओके। ये जरूर ध्यान दीजिएगा इस, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आता है हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन और इफेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज हो गया, कंपेरिजन ऑफ कंडक्टर, उसके टाइप्स हो गए, मटेरियल हो गया, ठीक है। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के ऊपर क्वेश्चन बनते गए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में स्टैटिक एंड रोटेटिंग VR जनरेट हो गया, ट्रांसफार्मर कंट्रोल हो गया, पावर फैक्टर करेक्शन हो गया, ठीक है। कोरोना का फिनोमेना हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हमारा रहता है, कोरोना पावर लॉस से जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल आता है वो भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज यानी विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, हमारे पास इसमें क्या कोरोना से जुड़ा हुआ क्या फैक्टर होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, मैं आपको 1 बाय 1 की पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसमिशन में हमारे पास मेजर आता है इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिजाइन, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और मेजरली हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में सैग से जुड़े हुए, इक्वल लेवल पे और अनइक्वल लेवल पे, उसके फैक्टर्स और इसका न्यूमेरिकल, ये इसको स्किप आउट मत कीजिएगा। जो जब आपको पर्टिकुलरली ध्यान देके बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था इन 2025 कि सैग जो है, ठीक है,
वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ तक तो आपका चलो खैर ठीक था, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन ऐसा पूछा था एक बेसिक लेवल के एग्जामिनेशन में कि हमारा स्ट्रिंजिंग चार्ट जो है, जो हम लोग सैग टेम्परेचर और टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए पता करते हैं, तो उसमें कौन से पैरामीटर जो है आपके वेरी करते हैं, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था। तो हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स पढ़ लेने गए। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन आता है हमारे पास पावर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टिव सिस्टम में हमारे पास में आइसोलेटर, ठीक है, आर्क किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है, टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हो गए सारे, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जिसमें एमसीबीज आती है, एमसीसीबी हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज सारे आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, फ्यूज हो गया, फ्यूज के रेटिंग, फ्यूज का फैक्टर, ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट, ठीक है, एंड उसके कौन से टाइप से फ्यूज रहते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ जो अर्थिंग वायर, अर्थिंग लीड किस तरीके से वर्क करता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, थ्योरीज ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन में हमारे पास में कौन से वेज से हम लोग आर्क एक्सटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बेसिक्स ऑफ रिले टर्मिनोलॉजी, सर्किट ब्रेकर और रिले में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है गाइस, वो आपको समझना रहेगा। उसी से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जिससे हमारे पास में डिस्टेंस रिलेइंग हो गया, डायरेक्शनल रिलेज हो गया, थर्मल रिलेज हो गया, उसके ब्लॉक डायग्राम वर्किंग, ओवर करंट रिलेज हो गया, ये आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिले एंड उसके जो है कहाँ पे यूज़ केस होता है, ये आपको प्रिपेयर करना रहता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन होती है, जैसे कि अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन हो गया, बस बार प्रोटेक्शन हो गया, एंड ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हो गया, उसके कौन से प्रोटेक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों भी टॉपिक्स डिटेल हमने ब्रीफ आउट करके दी है। देखिएगा ये सिलेबस हमने 1 से 2 दिनों के अंदर काफ़ी थॉट प्रोसेस लगा के आपको मैंने मेंशन किया गया। इसमें और भी एडिशनल अगर आपको कुछ टॉपिक लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारा सिलेबस जो है, जितना हमने अभी तक के 2025 तक के ऑब्जर्व किया, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए गाइस एज पर द IBPS पैटर्न। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल से। ठीक है, तो मटेरियल से भी 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, एक तो आपके जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर से आपको क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको फंडामेंटल लेवल के वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पीएन जंक्शन की थ्योरी, टाइप्स ऑफ डायोड्स हो गया अलग अलग, जैसे कि जीनो डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कौन से मोड में वो वर्क करता है, टनल डायोड हो गया, पिन डायोड, LED, सारे डायोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्किंग प्रिंसिपल, पिन डायग्राम एंड स्ट्रक्चर, उसके आपको अच्छी तरीके से बायोट पता होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास में ट्रांजिस्टर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, CB, CE, CC टर्मिनोलॉजीज एंड इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हो गए, जिसके सारे डिवाइसेस है, थायरिस्टर लेके SCR से लेके मॉसफेट। ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, AC/DC कन्वर्टर्स हो गया, चॉपर्स, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल पावर रेक्टिफायर्स एंड ब्रिज कन्वर्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइव्स भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, ड्राइव से भी आपको 4 क्वाड्रेंट के बेस जो आपको ड्राइव्स आता है, वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा रहेगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद में आता है हमारे पास में कंट्रोल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। कंट्रोल सिस्टम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, फंडामेंटल एंड इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, बट लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक है, जैसे कि गेन मार्जिन है, फेज मार्जिन के ऊपर एक रिसेंटली दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। ठीक है, एंड इसके बाद में ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ जो हमारे पास में रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इल्यूमिनेशन, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करेगा, इल्यूमिनेशन, हीटिंग एंड हमारे पास में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर मेजरली आपको आई रूल्स प्रिपेयर करके जाने रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन में कौन से हम लोग केसिंग, कैपिंग, वायरिंग कौन सी यूज़ करते हैं, इसके अंदर अर्थिंग भी आता है। ठीक है, ये जो अर्थिंग का टॉपिक मैंने मेंशन किया है, ये अर्थिंग के टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंप्लीट आपको सिलेबस जो है एज पर द IBPS पैटर्न, जितने भी की पॉइंट्स हमने मेंशन करने थे, हमने मेंशन करा दिए गए। ठीक है, जिसके अंदर आपको मैंने अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मशीन, सारे टॉपिक, ईच एंड एवरी की पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते वो आपको नोट डाउन करते चलना। जितने भी एस्पिरेंट्स को इसका PDF चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग की और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी और डेली क्वेश्चन
क्वेश्चन को आपको चाहते होगे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कैपिट्यूड्स को फॉलो कर सकते हो गाइस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जो आपको मैंने कंप्लीट RUNL के जेईन का कोर्स बताया इसको आप जरूर एनरोल कीजिएगा गाइस, ठीक है। अगर जितने भी एस्पिरेंट्स को जीके की तैयारी करें तो वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इस कोर्स की खासियत यह है कि आपको काफ़ी डिटेल और कॉम्प्रहेंसिव जो है डेटा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टेस्ट पास को एनरोल करना ना भूलिएगा क्योंकि काफ़ी लिमिटेड पीरियड के लिए हमने इस टेस्ट पास को शुरू रखा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये आपको इसको वेबसाइट पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट है तो आप उसको एज अ प्रैक्टिस करके भी यूज़ कर सकते हो। एंड इंग्लिश के आपको सारे सेशन देख लेने हैं फॉर योर कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs आप पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा एंड रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।